हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोपोलॉजीज़ के ऊपर होने वाला है कि नेटवर्क के अंदर आप अपने नोड्स को कितने तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हो, और जब आप उन तरीक़ों से उन्हें कनेक्ट करते हो तो वो कौन सी टोपोलॉजीज़ के अंदर आते हैं। तो नोड कहने का क्या मतलब है, कि नोड क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले टोटल 8 टाइप की हम टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आपने नॉर्मली 4 या 5 पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली आज 8 टाइप की टोपोलॉजीज़ को बताऊंगा। और मैश टोपोलॉजीज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसमें मैं उसका फर्दर टाइप भी बताऊंगा कि मैश टोपोलॉजी को आगे 2 टाइप्स में बांटा जाता है, तो वो भी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता है, और आपसे वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी बात, कि जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हो, तो हम यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आपको हिंदी और कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी और कंप्यूटर ये हमारे चैनल की स्पेशलिटी है। हमने अपना चैनल ही सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट के लिए शुरू किया है, लेकिन उसके साथ ही हम आपको रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन भी लेके आते हैं, जहाँ पे हम आपको ये बता सकें कि आप कौन से टॉपिक को प्रीलिम्स के अंदर जाकर पहले कर सकते हो, जिनसे आप प्रीलिम्स का जो बैरियर होता है उस पर आप कभी ना अटको। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, और साथ में कई सारे मोटिवेशन सेशन भी लेके आते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो, वो जाके जुड़ जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में कुछ हम क्विज़ेस भी अब मैंने शुरू किए हैं, कि एक दिन में लगभग 2-3 क्वेश्चन हम क्विज़ेस के तौर पे भी आपके डालते हैं, जहाँ पे आपके जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो तैयार आपके होते रहते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला जो स्लाइड है, वो सबसे पहली स्लाइड आपकी होने वाली है हब और स्विच क्या क्या होते हैं, और ये किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। इसके ऊपर हम अपना पहली स्लाइड हमने रखी है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे हब और स्विच के बारे में बात की जा रही है। तो किन किन क्षेत्रों में ये किस किस तरह से काम करते हैं, वहाँ ये सारी बातें आपको कही जाए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, कि हमने इन्हें क्यों यूज़ करना शुरू किया, हब को हमने क्यों यूज़ किया, और स्विच को हमने कब यूज़ किया। तो हब मेन ऑब्जेक्टिव, हब का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसमिट द सिग्नल। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू पोर्ट। कहाँ पे करता है, पोर्ट पर ये ट्रांसमिट करता है, टू रिस्पॉन्ड वेयर द सिग्नल वाज रिसीव्ड। और जिससे कि ये रिस्पॉन्ड कर सके, कि जहाँ भी सिग्नल रिसीव होता है तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए पॉसिबल होती हैं, ये सारी चीज़ें हब के ज़रिए पॉसिबल होती हैं। जबकि स्विच के बारे में जब मैं देखता हूँ, तो स्विच क्या इनेबल करता है, ये कनेक्शन सेटिंग, जो भी आप अपने डिवाइसेस को जोड़ते हो, तो वो सारी जो कनेक्शन सेटिंग्स हैं वो सब स्विच के माध्यम से होती हैं। एंड टर्मिनेटिंग बेस्ड ऑन ए नीड, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो टर्मिनेट भी करता है। तो टर्मिनेट करने का क्या मतलब है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि मान लीजिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके नोट्स जुड़े हुए हैं। नोट्स कहने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपके सिस्टम से, कि जो आपको डेटा भेज रहे हैं या फिर डेटा रिसीव कर रहे हैं, सीधा सा आप ये मान के चलिए ये कंप्यूटर है, और जो भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं वो सबके सब नोट्स कहलाएंगे, और ये आपका टर्मिनेटर है। ठीक, तो मान लीजिए पहला आपकी जो जानकारी है वो यहाँ से चलना शुरू हुई, उसके बाद ये इस तरह से चलती हुई जाएगी, जानकारी सबके पास जाएगी, और फिर उसके बाद ये आगे जाएगी, और यहाँ ये टर्मिनेटर लगा है, यानी कि यहाँ पे आप अपना स्विच भी लगा सकते हो। तो ये टर्मिनेटिंग का काम भी करेगा, यानी कि जब इसके पास तक चीज़ जाएगी, डेटा जाएगा, तो यहाँ से वो इसको रिवर्स कर देगा, और ये जो जानकारी है वो फिर से अपनी रिवर्स हो जाएगी, और ये यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि सारी जो जानकारी है वो हर एक नोड के पास पहुँच चुकी है। अब आगे का कोई भी अगर नोड चाहे तो वो अपना डेटा शेयर कर सकता है। तो ये छोटा सा आपको बताना था। अब आगे देखो, लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हब कौन सी लेयर पे काम करता है। तो ये जो लेयर्स है ये OSI और TCP IP मॉडल के अंदर आएंगी। तो जब मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए कि हब वर्क्स
इन फिजिकल लेयर। जो आपका हब है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। गॉट इट? और स्विच वर्क्स इन डेटा लिंक लेयर। तो आपसे एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि हब टीसीपी आईपी या ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये कौन सी लेयर पे काम करता है? ये करता है फिजिकल लेयर पे। और स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? ये करता है डेटा लिंक लेयर पे। ओके, किसी भी तरीके से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनके बारे में केवल जानकारी देंगे और आपको बताते हुए भी जाते हैं कि ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद देखो ट्रांसमिशन टाइप क्या है। ट्रांसमिशन यानी कि ये जो हब या स्विच है अपने पास से जो डेटा है वो किस तरीके से भेजेंगे। तो हब जो है वो ब्रॉडकास्ट टाइप का ट्रांसमिशन यूज़ करता है। ब्रॉडकास्ट टाइप से ट्रांसमिशन यूज़ करने का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए ये आपका हब जुड़ा है। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया कि इससे जितने भी नोड्स जुड़े होंगे, मान लीजिए इससे 4 नोड्स जुड़े हुए हैं। नोड्स का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर मान के चलिए कि मान लीजिए हब के पास कोई डेटा आया, तो ये जो हब है ये एक बार में सारे नोड्स तक डेटा डायरेक्ट पहुंचाएगा। मतलब इसमें आपको ऐसी सहूलियत नहीं मिलेगी, आपको ऐसा मतलब फंक्शन नहीं मिलेगा कि जो कि आप ऐसा चाहें कि आप एक नोड को छोड़ के बाकी 3 नोड्स को भेजना चाहें, तो हब के ज़रिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हब ऐसा काम नहीं कर सकता, वो ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने का सीधा सा मतलब क्या? मान लीजिए आपके घर में आई हुई टीवी की केबल, हमेशा ये चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग में जाएंगी, यानी कि आपका जो भी ऑपरेटर है वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं और वो ऑपरेटर सीधा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और आपके हर टीवी, जितनी भी टीवी उससे जुड़ी होंगी, एक ही बार में सबके पास वो सिग्नल्स पहुँचाएंगे और आप जो भी चीज़ें टीवी पर देखते हो वो आप देख पाओगे। तो यही काम आपका हब करता है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और स्विच यूजेस यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एज वेल एज ब्रॉडकास्ट टाइप मिशन ट्रांसमिशन। तो समझ रहे हो कि हब से स्विच थोड़ा सा एडवांस लेवल में काम करता है। तो मान लीजिए ये आपका स्विच है, ये आपके फिर से नोड्स जुड़े हुए हैं, एक नोड यहाँ जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 4 नोड्स आपके फिर से जुड़े हैं। स्विच आपको ये सहूलियत देगा कि आप चाहें तो आप इस नोड को छोड़ के बाकी इन तीनों नोड्स को अपना डेटा भेज सकते हो। ठीक, मान लीजिए जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो मैं एक केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस तरीके से यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आप किसी एक व्यक्ति को ही मैसेज करो, आपका जो मैसेज है वो सिर्फ एक व्यक्ति को जाए तो वो क्या कहलाएगा? यूनिकास्ट कहलाएगा। यानी कि आपने अपना मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पे कर दिया, केवल एक व्यक्ति, तो यूनिकास्ट हो गया। और फिर उसके बाद मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट का क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपने अपना जो यहाँ पे आपके पास कोई भी मैसेज है और आपने ये सेंड कर दिया। अब तो व्हाट्सएप में 5 लोगों को एक बार में सेंड हो सकता है अधिकतम, तो आपने अधिकतम 5 लोगों को सेंड कर दिया। आपके कॉन्टैक्ट में थे 30-35 लोग आपके जुड़े थे, लेकिन आपने 5 लोगों को सेंड किया। तो ये आपका क्या है? एक से अधिक बार किया, लेकिन सभी लोगों के पास नहीं गया, आपने उनमें से छांट लिया कि मुझे इनके पास मैसेज भेजना है, तो वो आपने मल्टीकास्ट किया। और ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट फिर से वही आपने कर दिया सिलेक्ट ऑल। जो पहले ऑप्शन हुआ करता था कि आपने अपना मैसेज लिया और सेंड टू सिलेक्ट ऑल कर दिया, तो सबके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि हब जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन जो आपका स्विच है वो यूनिकास्ट भी करेगा, मल्टीकास्ट भी करेगा और ब्रॉडकास्ट भी करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछी गई है कि हब के द्वारा हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या फिर यूनिकास्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए ली है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और पोर्ट्स के बारे में देखिए, आप पोर्ट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे कि पोर्ट्स की कितनी सारी डिवाइसेस को आप अपने इसमें जोड़ सकते हो, कनेक्शन आप कितने दे सकते हो। तो एक हब के अंदर आप अधिकतम 4 पोर्ट्स होते हैं उसमें, यानी कि आप 4 सिस्टम को हब के थ्रू जोड़ सकते हो। जबकि स्विच के अंदर ये 24 से 28 पोर्ट्स तक हो सकते हैं। हालांकि आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं होती है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। लेकिन हाँ, आपको ये पता रहना चाहिए आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि पोर्ट्स किस में ज़्यादा होते हैं, हब में या स्विच में। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान रखना। फिर आता है कोलिजन डोमेन। ठीक है, जो टकराव की स्थिति आ जाती है। टकराव की स्थिति कैसे? आपने डेटा भेजा और उधर दूसरी साइड से भी क्या कोई डेटा आ सकता है, तो ये सिंगल कोलिजन डोमेन है, यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है।
और इन स्विच एवरी पोर्ट हैव देयर ओन कोलिजन डोमेन। हर एक जो आपका पोर्ट है उसके पास अपना कोलिजन डोमेन होगा, लेकिन हब के पास केवल सिंगल होगा वही, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है। यही चीज़ इसका मतलब है कि एक ही बार में ही सबको डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, जबकि स्विच के पास अपना सबका अलग अलग डोमेन होता है जिसकी मदद से ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट टाइप की चीज़ें कर पाता है। इस बात को आपने ध्यान रखा। फिर आता है पैकेट फिल्टरिंग। तो हब डू नॉट प्रोवाइड पैकेट फिल्टरिंग, स्विच प्रोवाइड्स पैकेट फिल्टरिंग। ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी से अगर मैं कराऊंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न रह जाएगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो याद रख लो कि हब पैकेट फिल्टरिंग नहीं करता है, जबकि स्विच जो आपका है वो पैकेट फिल्टरिंग करता है। ट्रांसमिशन मोड अगर देखोगे तो हब यूजेज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ मैं 100% बताऊंगा, लेकिन आप इतना सा समझ लीजिए कि हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। यानी कि आपने एक साइड से मैसेज भेजा, यहाँ से आपने मैसेज भेजा इस डिवाइस के पास, ठीक। तो ये आपने जो भेजा मैसेज, इस तरह से आपका जो मैसेज गया एक साइड से दूसरी साइड, और सेम टाइम पर सामने वाला व्यक्ति आपको मैसेज ना भेज पाए। ऐसा कहाँ होता है? ये वॉकी टॉकी में होता है, जो पुलिस वाले नॉर्मली यूज़ करते हैं वॉकी टॉकी, आपने सुना भी होगा। तो वो बोलते भी हैं कि अपना एक सेंटेंस पूरा करने के बाद बोलते हैं ओवर। इसका मतलब ये है कि वो बताते हैं कि मैंने अपना स्टेटमेंट आपको दे दिया, मैंने अपना डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है, अब किसी को अगर करना हो तो वो कर सकता है। तो वॉकी टॉकी एक एग्जाम्पल हो गया। व्हाट्सअप के जो मैसेजेस होते हैं वो हो गए, यानी कि आप इधर से आपने एक मैसेज किया, कभी भी सेम टाइम पर एक ही मैसेज नहीं आ सकता। इस बात को हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर हो लेकिन होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। यानी कि दो लोगों के बीच में अगर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है तो एक व्यक्ति दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और दूसरा व्यक्ति पहले को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस बात को समझो। और फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि आपकी जो फ़ोन कॉल है वो, कि यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरा व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है अपना डेटा पहले व्यक्ति के पास। तो आपने देखा होगा कि दोनों व्यक्ति एक ही बार में बोल भी लेते हैं आपस में, कुछ आप बोल रहे हो सामने वाला भी बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ चल जाती हैं। तो जो आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं, फ़ोन है, वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो कॉल हो गया, तो ये सारे सब कैसे काम करते हैं? ये करते हैं फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं। तो ये मैंने आपको केवल थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि ये क्या होता है। तो जब आपका चैप्टर में ढंग से आएगा ये टॉपिक, तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो हब है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, जबकि जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। यानी कि हब के थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र दोनों साइड से कर सकते हो, लेकिन एक समय पर एक ही व्यक्ति डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। जबकि स्विच में क्या होगा, स्विच में डेटा ट्रांसफ़र दोनों साइड से होगा और दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर अपना जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस बात को समझ गए? तो अब चलो, हब और स्विच को मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी और ये कहीं ना कहीं 100% छूट जाती। देखिए मैंने इसमें 7 पॉइंट लिए हैं और सातों के सातों पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो इस टेबल में से जितना भी कंटेंट है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये आपकी अब शुरू हो रही हैं टोपोलॉजीज़। यहाँ से आपकी टोपोलॉजीज़ शुरू हो रही हैं। पहला जो आपका टोपोलॉजी है वो है पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको एक इमेज की मदद से पहले दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका एक सिस्टम है, सिस्टम 1 मान लो इसको, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, ठीक। अब ये पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है? यानी कि ये एक सिंगल वायर से ही आपस में जुड़े होंगे, एक सिंगल वायर से ही आपस में जुड़े होंगे और एंड टू एंड तक जुड़े होंगे ये, ठीक है। यानी कि और आपके कितने सिस्टम जुड़ सकते हैं इसमें? केवल और केवल 2 जुड़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में कितने सिस्टम जुड़ सकते हैं? 2 जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 से ज़्यादा जोड़े तो आपकी केवल कितनी हो जाएंगी? 1 से ज़्यादा हो जाएंगी। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करोगे तो हमेशा 2 ही सिस्टम की बात की जाती है, कि जब 2 सिस्टम को आप एक केबल के थ्रू जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या इसमें आपके बारे में कहा जा रहा है।
इसमें कहा जा रहा है कि दीज नेटवर्क्स कंटेन्स एग्जैक्टली टू होस्ट्स। होस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? होस्ट में आपके कंप्यूटर भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकते हैं और सर्वर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ दो ही आपके होस्ट होंगे और ये कनेक्टेड होंगे बैक टू बैक यूजिंग अ सिंगल पीस ऑफ केबल। जितना मैंने आपको बताया वही चीज़ इन्होंने लिख दी है, ठीक। ऑफन द रिसीविंग एंड, जो रिसीविंग एंड होता है सामान्यतः वो क्या करता है, वन होस्ट इज कनेक्टेड टू सेंडिंग। एक इनमें से जो होस्ट होगा वो डेटा को सेंड कर रहा होगा, जबकि दूसरा जो होस्ट होगा वो रिसीव कर रहा होगा। ये काम चलेगा, ठीक है। इफ द होस्ट आर कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली, अगर आपके जो होस्ट हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली कनेक्टेड हैं, देन मे हैव मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इनके बीच में कई सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन ये आपस में केवल दो सिस्टम ही कनेक्ट होंगे, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि दो सिस्टम में यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी डिवाइसेस जुड़े हों, यहाँ पर काफ़ी सारी डिवाइसेस जुड़े हों, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कितनी सारी डिवाइसेस एक सिस्टम में जुड़ी होती हैं, तो वो आपकी जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये दो जो कंप्यूटर हैं जिन्हें हम होस्ट कह रहे हैं, ये आपस में कैसे जुड़े होंगे? पॉइंट टू पॉइंट जुड़े होंगे, लेकिन इनके मध्य में कई सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना था, और ये आपके एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि सिंगल पीस ऑफ केबल का यूज़ करके हम कौन सी टोपोलॉजी बनाते हैं। तो आप कौन सी बनाओगे? पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी बनाओगे, टोपोलॉजी बनाओगे, ठीक है। अब अगला देखो, बस टोपोलॉजी की बात हो रही है। बस टोपोलॉजी, पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूँगा। यहाँ पे देखो, पॉइंट टू पॉइंट में आपने क्या देखा था? केवल दो होस्ट आपस में कनेक्ट थे। अब यहाँ पे आपने कभी भी साइबर कैफ़े पे गए होंगे तो वहाँ पे जितने भी आपके जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो बस टोपोलॉजी के थ्रू ही नॉर्मली कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये टर्मिनेटर स्विच या आपके हब हो सकते हैं टर्मिनेटर पे। तो ये क्या काम करते हैं? ये काम क्या करेंगे कि आपका जो डेटा है यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो फिर ये पता लग जाएगा फिर कि यहाँ से ये टर्मिनेट कर देंगे डेटा को, कि अब पूरा जो डेटा है वो पूरी, ये जो आप जितना भी आपका बस हम जिसको बोल रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम बस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो आपकी केबल है ना, जो ये सीधी वाली जो केबल है, इसको हम बैकबोन कहते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं वो चीज़ें पहले आपको बताता हूँ कि बस टोपोलॉजी में हम जिस केबल को यूज़ करते हैं उस केबल को हम क्या कहते हैं? उस केबल को हमको क्या क्या कहेंगे? बैकबोन कहेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके ये जो डिवाइसेस जुड़ी हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? नेटवर्क डिवाइसेस कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी बैकबोन से फिर जो केबल्स जुड़ी हैं उन्हें आप क्या कह रहे हो? ड्रॉप लाइन कह रहे हो। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब लैंग्वेज में इसमें क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉइंट इन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में ऑल डिवाइसेस, जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं, शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। ये क्या शेयर करते हैं? एक सिंगल ही कम्युनिकेशन लाइन जा रही है ना, यहीं पर एक ही सिंगल लाइन में ही तो आपका डेटा फ्लो होगा। अब यही डेटा फ्लो होगा। फिर आगे देखो, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द शेयर्ड लाइन। जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं वो इसी शेयर्ड लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ड्रॉप लाइन के थ्रू इस शेयर्ड लाइन से कनेक्ट होंगी। फिर ईथरनेट इज कॉमनली वेल प्रोटोकॉल इन नेटवर्क्स कनेक्टेड इन बस टोपोलॉजी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी प्रोटोकॉल को यूज़ करती है बस टोपोलॉजी? ईथरनेट को यूज़ करती है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए आपका इस सिस्टम से कोई भी डेटा चला, इस सिस्टम से कोई भी डेटा आपका चला। अब वो सिस्टम से अगर डेटा जाएगा तो यहाँ से इस ऐसे जाएगा, फिर इसके पास पहुँचेगा, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ तक जाएगा, सबके पास डेटा जाएगा। अब जिस टाइम पे इसने अपना डेटा भेजा उस टाइम पे कोई भी सिस्टम अपना डेटा सेंड नहीं कर सकता। यानी कि आपकी जो बैकबोन वाली जो केबल है ना, ये वाली, इसमें एक बार में केवल एक ही सिस्टम का जो डेटा है वो फ्लो होगा। अगर मान लीजिए इस सिस्टम ने अपना डेटा भेजा और उसी टाइम पे इधर वाले सिस्टम ने भी अपना डेटा भेज दिया, तो ये इस वाली बैकबोन में जैसे ही डेटा आपस में मिलेंगे ये क्रैश हो जाएंगे और ये फेलियर एक हो जाएगा, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा घाटा क्या है कि इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमें अवेयर रहना पड़ता है, लगातार हमें अवेयर रहना पड़ता है कि हमारे जितने भी सिस्टम जुड़े हैं कि वो सर्टेन तरीके से अपना डेटा
भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम पे दो लोग भेज दें तो आपका फेलियर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी नहीं है, सस्ती टोपोलॉजी है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, अब अगला देखो, अगली ये टोपोलॉजी कौन सी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि नॉर्मली आपने इस तरह से इनको देखा होगा कि रिंग टोपोलॉजी में आपके इस तरह से इन्होंने नोट्स बना दिए, ये आपके कुछ नोट्स जुड़े हुए हैं और ये सब आपस में एक सर्कुलर वे में ये कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक क्लोज्ड सर्कल में या फिर एक क्लोज्ड सर्किट में ये कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रिंग टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो डेटा फ्लो होगा वो किसके थ्रू होता है, वो होता है टोकन के थ्रू। और टोकन वर्ड हमेशा याद रखना रिंग टोपोलॉजी से ही रिलेटेड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टोकन कौन सी टोपोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा फ्लो होता है उसके लिए कौन सा सिस्टम चलता है, तो वो टोकन का सिस्टम चलाते हैं। टोकन का सिस्टम कहने का क्या मतलब है, टोकन का सिस्टम कहने का क्या मतलब है। अब देखो हर डिवाइस दो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जैसे अगर मैं इस वाली डिवाइस की बात करूँ तो इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, तो और पूरा ये सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड है, तो एक बार में एक ही डिवाइस अपना डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगी यहाँ भी। और डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, टोकन के थ्रू। मान लीजिए ये आपको हरा सा दिख रहा है ना, इस डिवाइस के पास अभी टोकन है, ठीक, इस डिवाइस के पास टोकन है तो इसके पास अथॉरिटी है कि ये अपना डेटा है वो ट्रांसफ़र करे। मान लीजिए इसने अपना डेटा ट्रांसफ़र किया आगे वाले सिस्टम में, तो जैसे ही इसका डेटा इस वाले सिस्टम पे पहुंचेगा तो ये टोकन अब इसके पास आ जाएगा। अब इसके पास अथॉरिटी है कि ये अपना जो डेटा इसको मिल गया, अब ये अपना डेटा आगे फ्लो कराए। अब जब इसने अपना डेटा आगे फ्लो कराया तो अब जो टोकन है वो इसके पास आ जाएगा। अब इस सिस्टम के पास अथॉरिटी है कि वो अपना डेटा फ्लो कराए। तो इस तरह से आपका रिंग टोपोलॉजी वर्क करती है और ये सबसे कम रिलायबल टोपोलॉजी है। क्यों, क्योंकि अगर आपका इनमें से कोई भी सिस्टम फेल हुआ, मान लीजिए कोई भी सिस्टम खराब हो जाता है आपका, इसको मैं पहले बिगाड़ देता हूँ तो इससे चीज़ आपको दिखेंगी। हाँ, अब देखो मान लीजिए कोई भी आपका सिस्टम इनमें से खराब हुआ, मान लीजिए ये काम करते करते इसने चलना बंद कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही ये वाला सिस्टम आपका बंद हुआ आपकी जो पूरी टोपोलॉजी है वो क्रैश हो जाएगी। क्यों क्रैश हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक सिस्टम ने तो अपना डेटा ले लिया, अब इसने जैसे ही अपना डेटा आगे भेजा तो अब ये वाली डिवाइस तो ख़राब हो चुकी है, जब ये ख़राब हो चुकी है तो आगे डेटा ट्रांसफ़र कर नहीं पाएगी, यानी कि आपकी टोपोलॉजी पूरी क्रैश हो जाएगी। तो सबसे कम रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है, वो आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी थी। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसमें ये आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है कि इन रिंग टोपोलॉजी ईच होस्ट मशीन कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर मशीन्स, जैसा कि वहाँ पे एक सिस्टम अगले दो सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, मैंने दिखा चुका था। क्रिएटिंग अ सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा था और क्लोज्ड रहेगा। दिस टोपोलॉजी यूज द टोकन रिंग, ये टोकन रिंग को यूज़ करेगा। और यही चीज़ पूछी जाती है कि कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, तो टोकन रिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करता है रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस, एक्सेस का कहने का क्या मतलब हो गया, कंट्रोलिंग एक्सेस कहने का क्या मतलब हो गया कि कौन सी डिवाइस डेटा भेज सकती है, ये कंट्रोल किसके जरिए होगा, टोकन के जरिए होगा। अब अगला देखो कि ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू अदर कंपोनेंट्स ऑन आइदर साइड। तो जितने भी वर्क स्टेशन, यानी कि वर्क स्टेशन कहने का मतलब हो गया कि जो आपके सिस्टम है वो कनेक्टेड होंगे दो अलग कंपोनेंट से। दो अलग कंपोनेंट्स कहने का मतलब दो अलग सिस्टम से, दोनों ही तरफ से कनेक्टेड होते हैं। एंड इट कम्युनिकेट्स विद दीज टू एडसेंट नाइबर्स, और ये किन से कम्युनिकेट करते हैं, जो इनके बिल्कुल पास वाले सिस्टम होंगे उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि उन्हीं से कनेक्टेड है। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द नेटवर्क, इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है नेटवर्क में इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में जो डेटा है वो ट्रेवल करेगा। तो किस तरह से करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से अगर इसने, एक मिनट, हाँ देखिए, मान लीजिए आपकी ये जो डिवाइस है इसने अगर अपना डेटा ट्रांसफ़र इस दिशा में किया है तो फिर आने वाला जो सिस्टम होगा ये पीछे डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, इसको डेटा ट्रांसफ़र इस ही दिशा में करना पड़ेगा। तो यही आपसे कहने का मतलब है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा सिर्फ एक दिशा में होगा। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम ने इधर भी डेटा ट्रांसफ़र कर दिया और इधर भी डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, केवल एक ही दिशा में इसका डेटा ट्रांसफ़र होगा। और
सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टोकन। जो टोकन की मदद से जो आपका सेंडिंग और रिसीविंग है डेटा का, वो पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से इन चीज़ों को समझा दिया है, ठीक है। तो अगला देखो, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस इमेज को देखो, यहाँ इस इमेज को देखो, इस इमेज में देखो, ये आपका स्विच या हब है। तो स्टार टोपोलॉजी में जो आपका सेंट्रल डिवाइस होगा वो क्या होगा, या तो स्विच होगा या हब होगा। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि स्विच और हब होते क्या क्या हैं। अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि स्विच और हब है क्या। आपके दिमाग में चल रहा होता कि स्विच का मतलब ये जो नॉर्मली घरों में यूज़ होते हैं वो, ऐसा नहीं है। तो स्विच और हब आपकी सेंट्रल डिवाइस होगी इसमें। और हमने इसको स्टार टोपोलॉजी क्यों कहा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि जो ये जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है, इससे बाकी जो सिस्टम है वो किस तरह से कनेक्टेड है। अभी आपको देखो खुद स्टार बनता हुआ देखेगा। एक यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, यहाँ ये कनेक्ट है, और यहाँ ये कनेक्ट है। तो सेंट्रल डिवाइस से इतनी सारी जो डिवाइसेस हैं तो वो इस तरीके से ही कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि एक स्टार बना रही हैं। इसलिए हमने इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा। तो यहाँ पे आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा, यहाँ से सेंट्रल डिवाइस से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होना शुरू करेगा। और यहाँ पे फेलियर कैसे रहेगा, मान लीजिए आपका जो फेलियर है वो बहुत कम रहेगा, तब तक आपका फेलियर नहीं हो सकता जब तक कि आपका जो सेंट्रल डिवाइस है वो उसमें खराबी ना आ जाए। तो जैसे अगर आपका सेंट्रल डिवाइस में खराबी आ गई तो फिर कंफर्म है कि सेंट्रल डिवाइस ही तो डेटा को फ्लो करा रहा है। तो अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो जाएगी तो जो आपकी टोपोलॉजी है वो क्रैश कर जाएगी। और अगर सेंट्रल डिवाइस को छोड़ के मान लीजिए इस वाली डिवाइस में कोई खराबी आती है तो बाकी की टोपोलॉजी तो चलती रहेगी ना, ये चार सिस्टम तो वर्क करते रहेंगे, समझ रहे हो। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि एक भी आपका सिस्टम खराब होगा तो आपकी पूरी टोपोलॉजी क्रैश कर जाएगी। लेकिन यहाँ जब तक आपका सेंट्रल डिवाइस क्रैश नहीं करेगा तब तक आपकी जो टोपोलॉजी है वो क्रैश नहीं करेगी, ठीक। इतनी सी बात आपको याद रहनी चाहिए। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, जैसे हम क्या कहेंगे, हब कहेंगे, ठीक। विच मे बी अ हब, जो क्या हो सकता है, हब हो सकता है। ए राउटर भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, हब भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। लेकिन हम इसको कहेंगे क्या, नाम उसका हम हब ही कहेंगे, ठीक है। ऑल द डेटा ऑन द स्टार टोपोलॉजी, जितना भी डेटा है ना वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर पासिस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस। सारा का सारा डेटा आपका सेंट्रल डिवाइस के जरिए ही पास होगा। क्या कहने का मतलब है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। मान लीजिए इस डिवाइस को अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये जब डेटा ट्रांसफ़र करेगी तो सबसे पहले ये डेटा जाएगा इस मेन डिवाइस के पास जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है। फिर इस सेंट्रल डिवाइस के बाद ये डेटा बाकी सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना है इसको तो ये डायरेक्ट कर देगा, नहीं करेगा। सबसे पहले डेटा जाएगा जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है उसके पास, फिर सेंट्रल डिवाइस के जरिए जहाँ पे भी आपको अपना डेटा फ्लो कराना है वहाँ पर ये डेटा आपका आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ इसमें आगे कहा जा रहा है कि ऑल द डेटा ऑन द स्टार टोपोलॉजी पासिस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस बिफोर रीचिंग द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। जैसा जो डेस्टिनेशन आपको चाहते थे उस तक पहुंचने से पहले उसे सेंट्रल डिवाइस से होकर गुजरना पड़ेगा। हब एक्स अ जंक्शन, जो हब है ये जिसको आपने हब कहा था वो किसकी तरह काम करेगा, एक जंक्शन की तरह काम करेगा। जंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जोड़ने वाले, यानी कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाले डिवाइस की तरह काम करेगा। टू कनेक्ट डिफरेंट नोड्स प्रेजेंट इन स्टार नेटवर्क के अंदर एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय पर इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स होल ऑफ द नेटवर्क। तो जो आपका हब है वो क्या क्या काम करेगा, एक तो आपका जितना भी नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, और साथ में मान लीजिए ए डिवाइस को बी डिवाइस तक अपना डेटा पहुंचाना था तो ए डिवाइस का डेटा पहले लेगा हब अपने पास, फिर हब यही डेटा बी डिवाइस को ट्रांसफ़र करेगा। यानी ए और बी के बीच में इसने किसका काम किया, जंक्शन का काम भी किया। और आगे डिपेंडिंग ऑन विच सेंट्रल डिवाइस इज यूज्ड हब कैन एक्ट एज रिपीटर और सिग्नल बूस्टर।
हब जो है वो और क्या काम कर सकता है, रिपीटर का भी काम कर सकता है और सिग्नल बूस्टर का भी काम कर सकता है। तो रिपीटर और सिग्नल बूस्टर क्या होते हैं, तो ये मैं आपको अगर बताऊं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो सिग्नल है वो वीक हो गया है, तो हब के पास तक पहुंचते पहुंचते ये वीक हो गया है, तो हब इस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देगा और जहां तक आपको अपना जो सिग्नल भेजना था वहां तक ये पास कर देगा। और इसी का मतलब है सिग्नल बूस्टर, यानी कि सिग्नल को बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 तरह की टोपोलॉजी को पढ़ लिया है और हमारा जो टाइम है वो 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे सेशन लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो आपकी जो 4 टोपोलॉजी रह गई हैं वो मैं कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और हिंदी के लिए और कंप्यूटर के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।